में ये सब कुछ सच है, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। काउंसलर ने बहुत बार मेरे साथ गलत करना चाहा और वो खुद मुझे ऑफर करता था। वो सेक्सुअल अप्रोच मुझे बहुत बार कर चुका है। कई बार कहता था कि अरे बॉबी फरहाद हकीम मेरा तो लंगोटिया यार है, जिसका होटल ग्रैंड आइवोरी है। और वो कहता था कि अभिषेक बनर्जी मेरा दोस्त है, मेरे पॉकेट में है, ये बाहर निकलती हूँ तो हमला तो मेरे ऊपर किया जाता है ना। अब क्यों नहीं डर लगा? अब तो इतनी बार वो हमला कर ही चुका है और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं डर डर के ही पहुँची हूँ। इवन दैट मेरे साथ जो भी लोग हैं मैं उनका नाम भी मेंशन नहीं कर सकती, बिकॉज उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। काफ़ी बार वो हमला भी करवा चुका है मेरे ऊपर। जी, ये कोई इल्ज़ामात नहीं है। एक्चुअल में ये जो भी मैंने कहा है ये सब सच बातें हैं और मैंने बहुत सारी बातें हैं जो पेपर में मैंने नहीं लिखी है, मैंने पेपर में नोट नहीं करवाई है। एक्चुअल में ये सब कुछ सच है, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। काउंसलर ने बहुत बार मेरे साथ गलत करना चाहा और वो खुद मुझे ऑफ़र करता था। वो सेक्सुअल अप्रोच मुझे बहुत बार कर चुका है। कौन काउंसलर? काउंसलर का नाम बताइए। वार्ड नंबर 39 के मोहम्मद जसीमुद्दीन काउंसलर। अच्छा, तो ये वाकया कब से चल रहा था? मतलब ये वाकया पिछले 2 साल से चल रहा है। इवन दैट मैंने अपने घर वालों को भी बताया, लेकिन घर वाले इसलिए मेरी बात को कोई मानता था कोई नहीं मानता था, क्योंकि उनसे हमारा फैमिली रिलेशन था और मैं उन्हें बड़े पापा कहकर बोलती थी। जहाँ तक कि आप लोग सबको पता है कि पेपर में भी नोट है, बड़े पापा लिखा हुआ है। वो हमारे घर के बड़े गार्जियन थे, लेकिन उन्होंने हर बार मेरे साथ गलत करना चाहा और कंटिन्यूसली वो मेरे साथ गलत कर ही रहे। इतने दिन से मैं चुप थी इसलिए क्योंकि वो कई बार कहता था कि अरे बॉबी फरहाद हकीम मेरा तो लंगोटिया यार है, जिसका होटल ग्रैंड आइवोरी है। और वो कहता था कि अभिषेक बनर्जी मेरा दोस्त है, मेरे पॉकेट में है, ये वो। फिर सुदीप बंदोपाध्याय जी का हाथ मेरे सर पे है, तो ममता दीदी। क्या है आपका? जी, किसी का भी हाथ हो सर पे, उससे क्या मतलब है? आप अपनी जगह जायज है तो आप अपना कंप्लेंट। मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो हमला तो मेरे ऊपर किया जाता है ना। तो अब क्यों नहीं डर लग रहा आपको? अब तो इतनी बार वो हमला कर ही चुका है और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं डर डर के ही पहुँची हूँ। इवन दैट मेरे साथ जो भी लोग हैं मैं उनका नाम भी मेंशन नहीं कर सकती, बिकॉज उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। काफ़ी बार वो हमला भी करवा चुका है मेरे ऊपर। एक सवाल और। लगातार उन्होंने मुझसे 3-4 महीने बात करा, सनी के नाम पे धोखा देकर बात कहा और मुझसे कई बार उन्होंने प्रूफ और एविडेंस भी लिए जो मेरे और सनी के रिलेटेड थे। रिकॉर्डिंग्स वगैरह मैंने उनको दिया। वो कई बार कहते थे, पता चला कि इस तरह की बातें हैं तो आप क्यों किए? बात क्यों किया आपने? उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था। एक्चुअली उनका एक दिन कॉल आया था मेरे डैडी के फ़ोन में और उन्होंने कहा था कि अर्शी से बात करनी है। फिर जब मेरे से उनसे कांटेक्ट हुई तो उन्होंने कहा कि एक लड़की है जिसका नाम ज़ेबा है। उन्होंने मुझसे झूठ कहा कि किसी ज़ेबा नाम की लड़की से सनी का अफेयर चल रहा है, वो मुझे धोखा दे रहा है, वो उस लड़की को बचाना चाहते हैं। और जहाँ तक कि आप जानते हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं अगर अपने हक़ के लिए खड़ी हुई हूँ तो मैं अपने दोस्तों के लिए भी हमेशा प्रेजेंट रहती हूँ और कोई भी लड़की होगी तो मैं उसे बचाने की कोशिश करूँगी। आप क्यों जुड़ी हुई थी उनसे? आपका इसमें क्या? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जी, उनसे मेरा फैमिली रिलेशन रहा है, बिकॉज 22-25 साल से मेरे डैडी जो है उनके साथ सीपीआईएम पार्टी के, जब वो काउंसलर थे और सीपीआईएम पार्टी जब करते थे उस टाइम से मेरे डैडी जो है उनके साथ रहे हमेशा। और डैडी ने बचपन से यही सिखाया कि वो तुम्हारे बड़े पापा है, एज आई ट्रीटेड लाइक अ बड़े पापा। आप पुलिस कंप्लेन वगैरह जो कुछ भी हुआ है तो आप अभी कह रही थी 2 साल से, तो ये बताइए पिछले 2 साल में कभी आपने पुलिस के पास जाने की कोशिश नहीं की या आखिर क्या वजह था जिसकी वजह से आप डर रही थी? आई वांट टेल यू वन थिंग, आई अगेन टेलिंग यू दैट इज़ नॉट अ इल्ज़ाम। ये सब जो भी है सब सच है और हकीकत है। जो जसीमुद्दीन ने मेरे साथ करा है, उसने 2 से 2.5 साल तक मेरे साथ रेप करवाया है सनी को भेजवा कर। और सनी को वो खुद पैसे देता था और कहता था कि जाकर मिलो। और कई जगह उसने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मेरे बनवाए जिसमें वो न्यूड एडिट करके मेरी नेकेड फ़ोटो वो बहुत सारे प्रिंट आउट निकाल कर रखा है और लैपटॉप और पेन ड्राइव में सेव करके रखा है। वो जसीम से एक काम करवाता था, फिर उसके बाद वो जसीम जब सनी से एक काम करवाता था, फिर जसीम ने खुद मुझे कहा कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा करना होगा और अगर नहीं करोगी तो जान से जाओगी, वरना तुम्हारे डैडी को बार बार अरेस्ट करवाते रहेंगे। आप अपने वालिद साहब के डर की वजह से ये सब सहती रही? जी बिल्कुल, मैंने अब तक की जो भी परेशानियां झेली हैं मेरे ऊपर थी, लेकिन अब जो है मेरे फैमिली के ऊपर बात आ चुकी है। वो बार बार हमला करवाता है, मेरे डैडी को अरेस्ट करवाता है। पर सनी का ये कहना है कि आपका उनसे रिश्ता लगा था, मंगनी हुआ था, उनकी मम्मी ने आपके घर पे आके मंगनी किया था, आपने झूठा। कंप्लीट फर्स्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि सनी से मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी।
आप किसी लड़की से शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक वो लड़की खुद नहीं राजी होती, और ये इस्लाम और शरीयत के खुद खिलाफ भी है। हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की रजामंदी नहीं देता है। लेकिन सनी और उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरे घर आकर ये सब रोका किया, क्योंकि जसीम खुद मेरा रेप करना चाहता था। क्या FIR किया है क्या आपने? पुलिस में मैंने बहुत बार कंप्लेन करवाने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस जो है कभी भी कंप्लेन नहीं लिखी मेरी। जोड़ा साकोर पुलिस स्टेशन, आफ्टर ऑल ही इज़ अ रनिंग काउंसलर, होप यू नो दैट्स वाई पुलिस ने किसी कंप्लेन को लिखा नहीं और हमारे किसी कंप्लेन को लिया नहीं। नहीं, GD भी नहीं किया? जी, GD करवाया था। जब वो अपने लड़कों को भेजकर गालियाँ सुनवाता था और मेरे फैमिली में हमला करवाता था, तो हमने GD वगैरह करवाए थे, जिसके हमारे पास प्रूफ्स भी है। GD की कॉपी है आपके पास? जी, अभी तो फ़िलहाल नहीं है, बट है, हमारे पास सब कुछ है। 2022 में आपने अपनी कंप्लेन में जी, 2022 में मैं जयपुर चली गई थी। मेरा ट्रीटमेंट इन लोगों ने करवाया न्यूरो साइंस के हॉस्पिटल में, डॉक्टर क्रिस्टोफर जर्बर से ट्रीटमेंट करवाया, जिससे पता चला इन लोगों ने इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया था मुझे, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो डॉक्टर ने बताया मेरे ब्रेन के नर्व्स में ब्लड क्लाउड हो गया है, जिसके वजह से वो धीरे धीरे ट्यूमर भी हो सकता है और अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये बहाना लेकर जसीमुद्दीन मेरे घर आता था और रात भर मुझसे बैठकर बातें करता था और गंदी तरीके से छूता था। फिर उसके बाद वो ये सब बोल के मेरा ट्रीटमेंट करवाता था कि वो मेरा बड़े पापा है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं बड़े पापा एज अ ट्रीटेड लाइक अ बड़े पापा। तो वो ये सब बहाना लेकर बड़े पापा बनकर मेरा ट्रीटमेंट करवाया। 1 से 2 महीने के बाद 8 महीने तक उसने मेरा साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट करवाया, जिसमें पागल बनाने के लिए मुझे दवाइयाँ खिलवाई और कुछ इंजेक्शंस भी लगवाए। तो ये आपको कैसे पता चला? मैं जब अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई, सॉरी मैं नाम मेंशन नहीं कर सकती, बात को समझ रहे होंगे आप लोग, आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड दिस। देन उसके बाद उन्होंने बताया ये जो दवाइयाँ हैं, ये साइकेट्री से जो तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है, एक्चुअली में ये दोहरा चढ़ने की दवाई है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। और ये नींद की दवाई है, स्लीपिंग स्टेप्स। आप लोग सभी पता लगा सकते हैं, अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो स्लीपिंग स्टेप्स लेना बिल्कुल मना है, वरना वो कोमा में जा सकता है, जान को खतरा है। जिसके वजह से मेरे बॉडी में बहुत सारी बीमारियां भी हुई और अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। नथिंग वॉन्ट एनीथिंग, आई ओनली वॉन्ट अ जस्टिस। ममता दीदी से मेरी अपील है कि ममता दीदी मेरी हेल्प करे। अगर आज देश की एक लड़की मरेगी, आज देश की एक अर्शी मरेगी, अगर इन सब के वजह से, एक नेता की वजह से अगर मैं जान दे देती हूँ या मर जाती हूँ, तो पता नहीं कई नेता छुपकर और कितना काम कर रहे होंगे, कितनी लड़कियों के साथ गलत कर रहे होंगे। आज मेरा वीडियोस और फोटोज़ लेकर ये लोग मुझे ब्लैकमेल करते हैं और मेरे घर वालों पर हमला करवाते हैं। हमारा बिजनेस सब कुछ बंद करवा दिया इन लोगों ने। तो हो सकता है मैं अगर जान दे दूँ तो देश की बहुत सारी लड़की मर जाए और जान दे दे। मैं डिटेल देती हूँ। सनी ने 5,000 सेंड करे थे मुझे एज अ रिलेशनशिप के नाते, और जसीमुद्दीन ने मुझे 20,000 सेंड करा था। उसने कहा था कि अजमेर जाओगी तुम। मेरी तबीयत ख़राब थी, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हुई थी, जहाँ तक कि मैं बता चुकी हूँ, मेरे नर्व्स में प्रॉब्लम आई थी। तो मैं जब स्पॉन्डिलाइटिस की शिकार हो गई थी, जसीमुद्दीन ने मुझे पैसे भिजवाए और कहा कि अजमेर जाकर गरीब नवाज के दरगाह शरीफ में हाजिर होकर वहाँ पे कस्में खाओगी कि जसीमुद्दीन को माफ़ करा, सनी को माफ़ करा और अलीशा जसीम को माफ़ करा, फैसल को माफ़ करा, अफशा को माफ़ करा। ये रिकॉर्डिंग्स आज भी मेरे ख्याल से जसीमुद्दीन के पास होंगे मौजूद, जहाँ तक वो सब कुछ करवाता है और जानता है। पे उसने मेरा रेप करा है और उसने धोखे से दवाइयाँ खिलवा कर मुझे रूम लेकर गया और मेरे साथ गलत करा। वो जसीम के साथ मिला हुआ था, रूम में कैमरा लगे हुए थे, माइक्रो कैमरा, मुझे पता नहीं था ये सब चीज़ इन लोगों ने दोनों मिलकर करा है, क्योंकि वो कस्में खिलवा रहा था और माफ़ करवाना चाह रहा था। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास जब इतने सारे प्रूफ्स है और मैं इतने सारे प्रूफ्स को इतने दिनों से रखी हुई हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं ये काम पहले भी कर सकती थी अगर मुझे जसीमुद्दीन और उसकी बेटी को बदनाम करना होता तो। सनी तो अभी शादी नहीं करना चाहती। जब आप शनि से शादी नहीं करना चाहती तो 2 सालों तक का संबंध क्यों बनाया? मेरा उससे 2014 से रिलेशन था, हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे, फ्रेंडशिप था, लेकिन 2-2.5 साल तक का हमारा फिजिकल रिलेशन रहा। आई एक्सेप्टेड दिस। इस्लाम में सबसे ये मुझसे गलती हुई और मेरे साथ धोखे से किया गया ये चीज़। आप उस हर बार इमोशनली करके कि तुम मेरी बीवी हो, ये कह कर कि मुझसे वो शादी करेगा, जहाँ तक कि आप लोग जानते हैं और आप लोग देख सकते हैं। मोल्ड किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, आप लोग देख भी सकते हैं, मेरे पास प्रूफ है कि वो लोग कैसे घर आए थे और मुझसे शादी करवाना चाह रहे थे। मम्मी से, आपकी मम्मी है जिस तरह से ये हालात बयान कर रही है, कब पता चला आपको? ये हालात पता कब चला, जब ये बोली कि हाँ हम सनी से शादी करेंगे मम्मी,
तो मेरे घर में कुछ प्रोग्राम था, वो होने के बाद हम लोग सब राज़ी हो गए थे। होने के बाद इसके पास कुछ ऐसा प्रूफ आया, सनी और जसीम की बेटी अलीसा का प्रूफ जो ऐसा आया, ये पूरा टूट गई, बहुत रोई। मम्मी आप लोग समझाते थे, डांटते थे, हम नहीं समझते थे। उस टाइम बच्ची थी, 15-16 साल का उम्र था, 17 साल बढ़ते गया, इसको अक्ल बुद्धि आते गया, पढ़ने वाली बच्चा है। फिर इसको धोखा जब मिला तो ये बोली कि जसीम जब मेरे घर में ढुका, वो बताया नहीं कि जसीम मेरी बेटी से दरअसल सनी का चक्कर है और मेरी बेटी के साथ गलत कर रहा है। उसकी बेटी का सारा प्रूफ मेरे पास है। और ये जब ये बोली और हम सनी से, ये धोखा दे दिया हमको और हम सनी से कोई रिश्ता कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। इसको कन्वेंस करने के लिए वो मेरे घर में ढुका, इसको राज़ी करने के लिए किसी तरीक़े से भी अर्शी राज़ी हो जाए और हम सनी का शादी उससे करा दें, क्योंकि हम अपनी बेटी का शादी उससे तो कराएंगे नहीं। उसकी बेटी घर पे दवाई खा रही है, करी है कि मैं करूँगी तो सनी से ही शादी करूँगी। और बाप बोल रहा नहीं, वो अर्शी से शादी करेगा। सनी को सिखा के अपना घर ले गया, बोला बोल हम अर्शी से शादी करेंगे, तेरे से नहीं करेंगे। तो ये सब चलता रहा, मगर वो खोल रहा नहीं कि मेरी बेटी से है। और जसीमुद्दीन अपनी बेटी को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करता रहा। और ये सब बात हम लोग को समझ में नहीं, बड़ा है, काउंसलर है, मेरा हस्बैंड भी उनके साथ रहते थे। कुछ भी घर का कुछ प्रॉब्लम हुआ, अच्छा बुरा, उनका घर का, हम लोग एक दूसरे के साथ ही रहते थे, पूरा मोहल्ला जानता है। और मेरा घर एक्चुअली मेन रोड में, फर्स्ट फ्लोर में। मेरे घर में कोई भी आएगा सारा मोहल्ला देखेगा, छुपा हुआ नहीं है। अब वो मेरे घर आता था 12 बजे दिन में, तो 2 बजे 3 बजे रात को निकल रहा है। इतना बकता है वो, अपना आगे किसी को चलने ही नहीं देता है। अगर आप उसके साथ बैठिएगा शायद बेहोश हो जाइएगा, वो इतना बोलता है। आप एक माँ है, आप से अब तक हम किसी के पास नहीं गए। हम बार दीदी से हाथ जोड़कर, दीदी एक औरत है, पश्चिम बंगाल की सीएम है, और सबसे पहले एक औरत है, और एक बेटी का साथ इंसाफ होना चाहिए। मेरी बेटी नहीं, ममता दी का भी बेटी, पूरा देश की बेटी है। अगर एक बच्ची से गलती से उसको बहला फुसला के मोहब्बत का नाम से उसका साथ शोषण किया गया, उसका इंसाफ होना चाहिए। यह और ये काउंसलर जसीमुद्दीन पूरा सनी का साथ दिया इस मैटर में। उसकी बेटी का भी इज्जत लूटा, उसको तो चाहिए था उस लड़का का जान मार दे, और मेरी बेटी का भी इज्जत खराब किया। इलाके वो उसको वार्ड का प्रेसिडेंट बना रहा, साथ में लेके घूर रहा, मेरे घर में गुंडागर्दी करवा रहा। हम थाना जाते हैं, पूरा थाना हैक किया हुआ, थाना में कोई सुनाई नहीं होता है। काउंसलर का नाम सुनते ही, सनी का नाम सुनते ही कोई केस दर्ज नहीं होता है। कहाँ जाए हम लोग इंसाफ मांगने? जसीमुद्दीन का दोस्त, क्या बोले? जसीमुद्दीन के दोस्त शौहर के ऊपर इतना जुलूम किया, बार अरेस्ट करवा रहा। मेरा शौहर अभी 2 साल से बात नहीं करता है, और मेरा शौहर को हम बोला आप बैठिए, हमारे साथ हो रहा है, हम लोग अपना लड़ाई खुद लड़ेंगे। मैटर तो मेरा है और जसीमुद्दीन का, फिर मेरे डैडी का क्या काम है इस मैटर में? और जहाँ तक बात है मेरे डैडी की, तो जहाँ बेटी का साथ देना है तो वो हमेशा खड़े रहेंगे मेरे साथ, अब चाहे वो बैक से हो कोई बात या फिर फ्रंट ऑफ से। बहुत शुक्रिया।